नीति, नियम, परंपरा, ये सब देखना पड़ता है। ये जो अंबिका बहू है ना, जो अब तुम्हारी सास बनने जा रही है, गांव का हर एक व्यक्ति इन्हीं का उदाहरण देता है। मर्यादा का जैसा पालन अंबिका बहू आज तक करती आई है, वैसा ही तुम्हें भी करना है। जिस परिवार के मान, मर्यादा, प्रतिष्ठा और संस्कार, सबको तुम्हें आगे लेके जाना है। अपनी बुड्ढों को प्रवचन देने का इतना शौक क्यों होता है? अब क्या ये पूरी रात बातें करने में बर्बाद कर देगा? कब तो केसर और कबीर ये स्पेशल शरबत पिएंगे, कब तो इन दोनों पर असर होगा, और कब शुरू होगा ड्रामा। अंबिका बहू ने जो सास को माँ का दर्जा दिलाने का संकल्प लिया है, वो तभी पूरा होगा बेटा, जब तुम अपने आचरण से समाज को संदेश दोगी। नीति, नियम, परंपरा, ये सब देखना पड़ता है। ये जो अंबिका बहू है ना, जो अब तुम्हारी सास बनने जा रही है, गांव का हर एक व्यक्ति इन्हीं का उदाहरण देता है। मर्यादा का जैसा पालन अंबिका बहू आज तक करती आई है, वैसा ही तुम्हें भी करना है। जिस परिवार के मान, मर्यादा, प्रतिष्ठा और संस्कार, सबको तुम्हें आगे लेके जाना है। अपनी बुड्ढों को प्रवचन देने का इतना शौक क्यों होता है? अब क्या ये पूरी रात बातें करने में बर्बाद कर देगा? कब तो केसर और कबीर ये स्पेशल शरबत पिएंगे, कब तो इन दोनों पर असर होगा, और कब शुरू होगा ड्रामा। अंबिका बहू ने जो सास को माँ का दर्जा दिलाने का संकल्प लिया है, वो तभी पूरा होगा बेटा, जब तुम अपने आचरण से समाज को संदेश दोगी। My bad. Hi, I'm Moksh. आप अपने पापा की शादी करवाने आए हैं? पापा? अच्छा, वो जो अंदर आपकी मॉम के साथ है? एक्चुअली वो ना मेरे ड्राइवर है, लेकिन अंकल जैसे। एक्चुअली क्या ना, वो उनकी शादी मैं करवा सकता हूँ, पर आई डोंट थिंक सो वो मानेंगे। वो ना रानी आंटी के साथ बहुत खुश है। रानी आंटी, यू मीन उनकी वाइफ? तो फिर वो यहाँ क्यों? वैसे शादी की उम्र तो मेरी है, आपको लगता नहीं? तो क्या मेरी शादी आपसे तय हो रही है? कुछ तो बताओ, प्लान क्या है? अरे माँ, ये है प्लान। ये केसर और कबीर के रिश्ते को सभी दोस्ती का नाम देते हैं, लेकिन ये दोस्ती से कहीं ज्यादा है, बहुत ज्यादा। इसलिए इन दोनों के शरबत में मैंने एक स्पेशल दवाई मिलाई है, जिसको पीते ही इन दोनों के मन में छुपी प्यार की चिंगारी को नशे का पेट्रोल मिलेगा। एक दूसरे को देखते ही इनके अंदर की आग भड़क उठेगी, और फिर केसर और कबीर ये दोनों सारे बंधन तोड़कर एक दूसरे के साथ। समझ गई माँ। आज ये दोनों राजकौर परिवार के संस्कार और अंबिका भाभी के संकल्प दोनों को मिट्टी में मिला देंगे। किस? कबीर, पिक्चर तो अच्छी बनेगी माँ, पर उसे दिखाने के लिए आप राजगौर परिवार को ऊपर कैसे ले जाएंगे? किसी को कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी ध्रुवी, क्योंकि पहली बार पिक्चर हॉल खुद चलकर दर्शकों के सामने आएगा। पर कैसे?
एक केमिकल केसर और कबीर की भावनाओं के तूफान को मजबूत करेगा और ये दूसरा केमिकल इस फ्लोर को कमजोर करेगा, इतना कमजोर कि ये बेचारा फ्लोर उन दोनों के प्यार के बोझ को सह नहीं पाएगा। इसकी वजह से पूरा फ्लोर क्रैक हो जाएगा और गिर पड़ेगा नीचे सीधा अंबिका भाभी के कमरे में। और फिर राजकौर परिवार की होने वाली बहू को मर्यादा तोड़ते हुए अब सारी दुनिया देखेगी। वाओ। चल चल, कहीं पिक्चर छूट न जाए। कोई तुम्हें किडनैप करने वाला है। आरती, अगर आप कल फ्री है तो क्या हमारे साथ बाहर चलोगी? अरे दादा, मोक्ष बेटा एकदम फ्री है बेटा, बचपन से फ्री है। कबीर हुआ था ना, उसी टाइम से उसके साथ फ्री में आई हुई है। ले जाओ जहाँ ले जाना वहाँ ले जाओ। और वो किडनैपर तुम ही हो ना? तुम्हें कैसे पता चला? हम ही हैं। तुम मानेंगे क्यों नहीं? हैं हम किडनैपर। पता है कि सर, कोई और तुम्हारे पास आए, हमें बर्दाश्त नहीं। हम तुम्हें बहुत चाहते हैं, बहुत। I love you, किशोर। બાપુજી આ શું થયું તમને? બાપુજી આવો આવો આવો, બેસો આરામથી। તમને કશે વાગ્યું તો નથી ને? હે ભગવાન, શું થયું? શું કઈ છે ત્યાં? બાપુજી क्या है इधर? केसर, अंबिका मैम, बस सॉरी, मैं खाली 2 मिनट के लिए। हितेश भाई कहाँ चले गए थे आप? किसी को बोलकर तो जाना चाहिए था ना। आपको मालूम है अभी क्या हुआ? बापूजी नीचे गिर गए, उनको कुछ हो जाता तो। बापूजी सॉरी, हमारी भूल थी गई, मुझे ही आपको अकेला नहीं छोड़ना चाहिए था। चलो। पहचानो, एक आग है भीतर जो बहुत जलती। आओ करीब, कि मन भर बाहों में भर ले तुम्हें। ऐसे ही हो वो सारी बातें
जो अक्सर अधूरी रह जाती है। ये मिट्टी अगर तू मुझे केसर के आसपास मिल गया ना कबीर, आई वोंट लीव यू। कबीर तुम कविता गा रहे हो, बहुत पास आ रहे हो, पागल हो गए हो क्या? जाओ यहाँ से। पागल तो हम सच में हो गए हैं कैसे? तभी तो कह रहे हैं आज जाने के लिए मत बोलो। सूरज, सूरज बाबूजी को संभाल। हाँ, ये क्या हो रहा है? सब लोग, सब गिरने वाली है। चलिए सब लोग। केसर, केसर कहाँ है? सुन लो हमारी बात केसर, जब तुम हमारे पास होती हो तो एक अजीब सी खुशी छाई होती है हमारे पर, और जब तुम हमारे पास नहीं होती हो तो तुम्हारी यादें हमारे दिल में रहती है, पर तुम्हारा चेहरा हमारी आंखों में। केसर, अब हमारे पास केवल दो रास्ते हैं। पहला, या तो हम जीवन भर खुद से झूठ बोलते रहे, या फिर आज कह दे तुम्हें सच। दे इतना रहे हो, लोगे कितना? कुछ नहीं लूंगा ब्रदर, ऊपर वाले की दया से सब कुछ है मेरे पास। तो दहेज नहीं लोगे? बिल्कुल नहीं। कबीर, मोक्ष। वैसे भगवान का दिया सब कुछ है, घर, गाड़ी, पैसा, बस सब कुछ को संभालने वाला एक हेल्दी पार्टनर चाहिए। अम्मा को टेढ़ा ही समझ में आता है, उन्होंने इससे पसंद किया है तो ये सीधा साधा तो हो नहीं सकता, कोई ना कोई गड़बड़ तो जरूर होगी। आरती, तू चिंता मत कर, हम इसकी अच्छे से जांच पड़ताल करेंगे और जो तेरे लिए अच्छा होगा उसी को हम कहेंगे। ओह, व्हाट द हेल यार, एक बार इसकी प्रोफाइल पर क्या चला गया? ये बार बार मेरी वॉल पर आ रही है। गेट अ लाइफ, दिन भर रील्स बनाने के अलावा कुछ और भी कर लिया करो। ब्लॉक करो और आगे बढ़ो। Why don't you do it? I have better things to do. Stupid. आरती, तुम ये रिश्ते से खुश तो हो ना? सॉरी। आरती, आप मेरी एक हेल्प करोगी? वॉशरूम कहाँ है बताओगी? इतनी जल्दी भूल गए?
कल ही तो गए थे आप वॉशरूम। असल में वो कल तो पूरा ध्यान मेरा आप पे था ना, तो कुछ याद कैसे रहता। मेरी तबीयत चाहे कितनी भी खराब क्यों ना हो मासूम, पर आपके हाथ के छुअन का एहसास पहचानने में मैं कोई भूल नहीं कर सकती। और बाकी सब लोगों को पहचानने में बहुत बड़ी भूल कर दी है तूने। पूरी दुनिया एक तरफ और आपके साथ का एहसास एक तरफ मासूम। इसमें मेरी जान बसती है और अब ये तेरी जिम्मेदारी है सूरज। शिकायत का मौका मत देना मुझे। आई एम सो हैप्पी केसर कि तुम ठीक हो। जान निकल गई थी मां की और मेरी भी। केसर, हुआ क्या था? मुझे तो ये भी नहीं पता सूरज कि मैं वहां पहुंची कैसे। पर डॉक्टर ने बताया कि तुम्हें किसी नशीले सब्सटेंस की ओवरडोज दी गई थी, शायद किसी ड्रिंक के थ्रू। क्या नशीला सब्सटेंस? पर मैंने तो ऐसा कुछ पिया ही नहीं था सूरज। आई नो केसर, बट एक सेकंड। केसर, मैं जो कुछ याद है हम वो बता रहे हैं। कल रात को हम उस कमरे से बाहर गए थे, शायद पानी लाने के लिए, और जब वापस लौट कर आए तो पूरी की पूरी छत टूट के नीचे गिर चुकी थी। तुम कमरे के बाहर गए थे मतलब? उससे पहले हम दोनों उसी कमरे में थे ना केसर। क्या हम दोनों? हाँ। कबीर, क्या हुआ था जब हम दोनों एक साथ उस कमरे में थे? केसर, अगर हमें पता होता तो हम बता देते ना। हमें तो ये भी नहीं पता हम उस कमरे में गए क्यों थे। तुम्हें कुछ पता है केसर? यार, हमने नशे बहुत किए हैं, पर अंबे माँ की कसम कल रात को जो कुछ हुआ मेरे समझ में नहीं आ रहा है। डॉक्टर काका ने कहा था कि उन्हें मेरे ब्लड में नशीला सब्सटेंस मिला था, पर कोई मुझे नशीली ड्रिंक क्यों पिलाएगा? किस? ये देखो, ये हमारी ब्लड रिपोर्ट है। कल किसी ने हमें भी नशीली चीज पिलाई थी। क्या? अब समझ में आया हमें कि ये किसकी चाल है। कल रात को हमारे पेट में केवल एक ही चीज गई थी, एक गिलास शरबत, और हेतल काकी वो हमारे पास रख कर गई थी। हमने उसे गुस्से में पी लिया था। हाँ। केसर बेटा, तू अपना ये शरबत बोल रही थी, पी ले। खुद को इसका दोस्त कहते हो ना, पर अपनी दोस्त की जरा भी फिक्र नहीं है तुम्हें। केसर, तुम प्लीज ऊपर जाकर रेस्ट करो। थैंक यू कबीर, तुम मेरा हालचाल पूछने यहाँ तक आए। लिसन, केसर की लाइफ में मुझे और कोई ड्रामा नहीं चाहिए कबीर, इसलिए दोबारा यहां आने की जरूरत नहीं है तुम्हें। गेट दैट? हमें सूरज समझे हो क्या कि सुबह उगे और शाम को गायब?
बच्चन, हम जो बोल रहे हैं वो करो। मेरी केसर हर खतरे से, बुराई की परछाई से भी दूर रहे। इन्हीं रक्षा करो माँ। मासू की नाराजगी और नहीं सही जाती। हमारी मदद करो माँ। ये तेरी आखिरी प्रार्थना है केसर, पूरे मन से कर ले, क्योंकि तेरी जिंदगी के आसमान में कल सूरज नहीं उगेगा। सच है जीनल भाभी, कल के हादसे ने ना पूरी नवरात्रि खराब कर दी। मुंह मीठा कीजिए अम्मिका बहन, हमारी बिटिया है ना आरती, उसका रिश्ता पक्का हो गया है। ये लीजिए। अरे वाह, बहुत बहुत बधाई हो आपको। धन्यवाद। ये लो बिटिया, तुम भी मुंह मीठा करो। लगता है अंबिका बहन की दबदबे को तुमने दबा के कम कर रखा है बिटिया, वरना है तल। बधाई हो शकुंतला काकी, पर मैं मासू का अंश हूँ, इनसे बड़ी कभी नहीं बन सकती। हमारा मुंह बंद कर दिया। एक बार कबीर तुझे ब्याह के घर ले आए, फिर हम बताएंगे कि सास का दबदबा क्या होता है। अच्छा चलते हैं, घर में बहुत काम है, चलते हैं। जय अम्बे माँ। जय अम्बे। जय अम्बे माँ। आंखें बंद करो अपनी। क्यों? मैंने कहा ना आंखें बंद करो। पल में ही थम सा गया, तू हाथ में हाथ जो दे गया। चलूं मैं जहां जाए तू, दाएं में तेरे बाएं तू, हूँ रुत में हवाएं तू, साथिया। कल के हादसे में जिंदा बच जाने का गिफ्ट है ये? नहीं, थैंक यू गिफ्ट है ये। थैंक यू। मेरी जिंदगी में आकर अपनी खुशबू बिखेरने के लिए। साया मेरा है तेरी शक्ल, हाल है ऐसा कुछ आजकल। सुबह मैं हूँ तू धूप है, मैं आईना हूँ तू रूप है। ये तेरा साथ खूब है, हम सफर। केसर, मुझे डांडिया नाइट के लिए प्रैक्टिस करनी है, लेकिन कोई पार्टनर ही नहीं मिल रहा। तुम मेरी हेल्प करोगी प्लीज? ओके, अब बस मुझे 5 बजे स्टेशन जाके जमुना बाई से डायमंड्स कलेक्ट करने हैं। वो कलेक्ट करके आ जाओ, उसके बाद हम बहुत सारी प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है? थैंक यू। आप राइट हैंड यूज करते हैं? दिन में तो लेफ्ट हैंड से कॉफी पी रहे थे और अभी राइट हैंड।
मैं वो नहीं हूं जो तुम समझ रही हो। आप वो नहीं है जो मैं समझ रही हूँ, मतलब? Beauty is nothing without brains. I'm so lucky to have found you. मैं भी डेक्स्ट्रस हूँ, दोनों हाथों से काम कर सकता हूँ। अरे दादा, सर्वगुण संपन्न। अरे तू भी ना कहाँ बातों में लगी हुई है। जल्दी कर, गरबा खेलने जाना है कि नहीं जाना है? हाँ? अगर तैयार हो तो हम चले। अभी आई। I'm sending you a live location. Don't forget that. ध्रुवी, ठीक 6:30 बजे हमारे नॉर्थ जोन की म्युनिसिपैलिटी पानी की सप्लाई ऑन करेगी और फिर जैसे जैसे टंकी में पानी भरता जाएगा वैसे वैसे राजकौर निवास पर मौत की छाया और भी गहराती जाएगी। ज्यादा से ज्यादा 15 मिनट लगेंगे। 6:45 बजे तक केसर पानी में डूबकर अपना दम तोड़ देगी और उसके बाद सब इसी गलतफहमी में उसे ढूंढने नहीं निकलेंगे, क्योंकि सबके हिसाब से वो जमुना से मिलने स्टेशन गई है। नहीं जमुना भाई, मैं किसी और को नहीं भेजूंगी, मैं खुद आऊंगी डायमंड्स कलेक्ट करने। हाँ, 5 बजे तक आ जाऊंगी। जय अम्बे माँ। मैंने अपने कानों से सुना है माँ, 5 बजे स्टेशन जाएगी वो। इसी मौके की तो तलाश थी ध्रुवी। जमुना से मिलने जाने से पहले मैं अपनी चाल में फंसाकर केसर को पानी की टंकी के अंदर ढकेल दूंगी और फिर सबको ये लगेगा कि वो स्टेशन गई है। लेकिन एक बात का ध्यान रखना ध्रुवी, हमें सबकी नजरों के सामने रहना होगा ताकि किसी को भी हम पर शक ना हो। लेकिन ये भी जरूरी है कि सबको ये पता चले कि 5 बजे केसर को जमुना से मिलने स्टेशन जाना है, ताकि कोई भी उसे ढूंढने की सोचे भी ना। पर माँ, इन सबको पता कैसे चलेगा? केसर इन सबको खुद बताएगी और उसे मजबूर करेगी। तो ध्रुवी, मुझे भी प्रैक्टिस करना है। दर्शन, मैं ना बहुत थक गई हूँ। तू केसर की हेल्प ले लेना, वो ना तुझे मुझसे भी अच्छी प्रैक्टिस करवाएगी, ठीक है? मुझे डांडिया नाइट के लिए प्रैक्टिस करनी है, तुम मेरी हेल्प करोगी? बस मुझे 5 बजे स्टेशन जाके जमुना बाई से डायमंड्स कलेक्ट करने हैं। वो कलेक्ट करके आ जाओ, उसके बाद हम बहुत सारी प्रैक्टिस करेंगे। केसर कहाँ चली गई अचानक? जमुना ने मड़वा स्टेशन गई है सर। उसकी ट्रेन छूटने से पहले हीरो के सैंपल लेने थे उससे। पर बिना बताए वो कभी नहीं जाती है। माँ, उसे तो 5 बजे जाना था। हो सकता है देर हो रही हो, इसीलिए बिना बताए चली गई। तू घबरा मत अंबिका। वो माँ, आने जाने में थोड़ा टाइम तो लगता है, आ जाएगी वो।
कहीं पाइप पे कुछ फंस न गया। अरे मनोज काका, गेस्ट क्या बिना प्रसाद खाए चले जाएंगे? जल्दी जाओ, उन्हें प्रसाद तो दे दो। बस बेटा, एक कपड़ा फंसा हुआ है, उसको निकाल के अभी जा रहा हूँ। कहा ना, छोड़ो ये सब। अगर एक भी गेस्ट बिना प्रसाद खाए गया तो हमारी कितनी इंसल्ट होगी, आपको अंदाजा भी है। आप जल्दी जाओ, ये सब मैं देख लूंगी। बस कपड़ा निकाल करके जाता हूँ। कहा ना, आप जाइए, मैं देख लूंगी। केसर अपने रूम में नहीं है माँ। क्या? काकी, केसर की जान खतरे में। कहाँ है वो? और तुझे कैसे पता वो खतरे में? जीवन भर साथ निभाने का वादा तूने किया था सूरज, और अब मुझसे पूछ रहा है कि तेरी होने वाली पत्नी कहाँ पर है? अपनी हद पार मत कर कबीर, मैंने पहले भी कई बार समझाया तुझे। लड़ सूरज, जी भर कर लड़ इस कबीर से। उधर तेरी होने वाली पत्नी अपनी जिंदगी की लड़ाई लड़ हार रही होगी। चुप हो जाओ तुम दोनों। सिक्योरिटी। जी मैडम। केसर घर से बाहर कितने बजे गई थी? वो तो घर से बाहर गई ही नहीं मैडम। क्या? हेलो जमुना, केसर तुम्हारी साथ है? मैं तो 5 बजे से ही केसर बहन का इंतजार कर रही हूँ अंबिका काकी, पर वो अभी तक नहीं आई। केसर उसके साथ नहीं है? मतलब वो घर में ही होगी, हमें उसे ढूंढना होगा अभी। घर का कोना कोना छान मारो, कहीं कल के जैसे फिर से कुछ हो ना जाए उसे। सब ढूंढो उसे। जी मैडम। अंबिका भाभी, आप परेशान मत होइए, हम ढूंढते। हाँ भाभी, हमें જોઈએ છે। हे अम्बे माँ, बस हमारी केसर की रक्षा करना, वो ठीक हो। केसर, 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 केसर અહીંયા રસોડામાં નથી। અરે કેસર બેટા, જતી રહી છે। અરે કેસર, केसर, 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 केसर। क्या हुआ जीनल भाभी, मिली केसर? इस कमरे में भी नहीं है। तो कहाँ जा सकती है वो? एक काम करते, ऊपर वाले कमरों में देखते, जल्दी चलो। केसर, 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 केसर। हे अम्बे माँ, क्या छे मारी केसर। केसर, केसर कहाँ हो तुम? यहाँ भी नहीं है। केसर, केसर, तुझे हमारे मामले में दखल देने की जरूरत नहीं है। हम कोई दखल नहीं दे रहे हैं। केसर हमारी भी दोस्त है, और यूं लड़कर के टाइम वेस्ट मत कर सूरज। तू जाकर छत पर देख, हम जाकर बगीचे में देखते हैं। केसर, 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 केसर उठ, केसर उठ। केसर, केसर, केसर उठ, केसर उठ। केसर उठ बेटा, केसर, केसर, केसर उठ, उठ केसर, केसर, केसर बेटा उठ ना। केसर, केसर, केसर उठ, केसर उठ। केसर, केसर बेटा,
संभाल से सूरज। कभी तुम्हारा मेरी बेटी की जान बचाए, मैं तेरा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। थैंक यू बेटा। ऐसा मत कहिए काकी। केसर को बचाने के लिए अगर हमें अपनी जान भी देनी पड़े ना तो हंसते हुए दे देंगे। दोस्त है हमारी। तुझे पता कैसे चला कि वो यहाँ टंकी के अंदर है? काकी हमने केसर को एक छोटा सा फ्रेंडशिप गिफ्ट दिया था, बस उसी ने हमें इसका पता बता दिया। आज तूने समझदारी नहीं दिखाई होती तो अनर्थ हो जाता था। अम्बे माँ तारा पर हमेशा कृपा करे बेटा। केसर, तू यहाँ क्यों आई बेटा? और तू टंकी में कैसे गिर गई? मासू, मैं अम्बिका भाभी, ये सारे सवाल जवाब बाद में होते रहेंगे, पहले से अंदर तो ले चले। देखिए ना इसकी हालत कितनी खराब है। जिनेश डॉक्टर को बुलाइए जल्दी। चलिए लेकर चलते हैं। आराम से। मोक्ष, मुझे चक्कर आ रहे हैं। आराम से संभालो। मोक्ष, मुझे बहुत वीकनेस भी लग रहा है। हाँ वो ब्लड लॉस हुआ है ना। आराम से ये बैठो। आराम से, ये चप्पल उतारो। आराम से। वो ब्लड लॉस हुआ होगा ना, पर ब्लड ट्रांसफ्यूजन के बाद इतनी कमजोरी तो आनी नहीं चाहिए थी। लगता है तुम्हें खून की कमी है। डोंट वरी, मैं सब संभालूंगा। अरे दादा, अरे कहाँ है आरतिया? अरे कितना बड़ा घाव! अरे हमारी फूल सी बच्ची को कितना दर्द हुआ होगा। और जब से फोन पे सुने हमारा प्राण सूखा जा रहा है। गाड़ी चलाने नहीं आती तो लाइसेंस कैसे पाया तुम? हाँ? आंटी, पेशेंट को आराम करने देते। आपको कुछ बोलना है ना मुझे? जितना भी डांटना हो ना, आइए बाहर आके मुझे डांटिए। आइए। मर्द की खूबसूरती उसके पर्स में होती है और औरत की खूबसूरती उसके चेहरे से होती है। अगर आरतिया को कुछ हो जाता तो? हाँ, तुम्हारा क्या? तुम तो दूसरी लड़की पसंद कर लोगे, हमारा तो हो जाएगा ना नुकसान। आंटी, आरती से शादी कर रहा हूँ मैं। वो मेरे जान से भी प्यारी है। चाहे उसे कुछ भी हो जाए, कुछ भी, फिर भी मैं जिंदगी भर तक उसका साथ निभाऊंगा। अरे इसमें तो बहुत ज्यादा एरोगेंस। फिर मुझे क्यों कॉल कर रहा है? अब क्या कॉल पे भी ट्रोल करेगा? बदतमीज कहीं का। What the hell? इतनी ऑडेसिटी! अंश राजगौर का फोन काट दिया। Why are you calling me? तीन घंटे से तुम्हारी कोई रील नहीं आई है तो मुझे चिंता हो गई। इफ यू आर स्टिल अलाइव और लेफ्ट दिस वर्ल्ड इन पीस, मैं जिंदा भी हूँ और अभी बहुत खून पीऊंगी। नाउ गेट लॉस्ट, स्टॉप कॉलिंग मी। समझते क्या है खुद को? Messing up with the wrong guy, girl. अब अगर तुम्हें खुद कॉल करने पे मजबूर नहीं कर दिया ना, तो मेरा नाम भी अंश फरीद राजगौर नहीं। आंसू, आप आज भी पूरी रात नहीं सोई? जब किसी अपने की चिंता होती है ना तो नींद नहीं आती।
मैं ठीक हूँ मासूम, कुछ नहीं हुआ मुझे। मैं तुझे कुछ होने भी नहीं दूंगी। पर बेटा, अब तुझे बहुत ज्यादा सावधान रहना होगा। हेतल का दिल जलन से काला पड़ गया है और वो तुझे अपने जाल में फंसाने की और कोशिश करेगी। केसर, ये जो तूने हेतल को सुधारने का फैसला लिया है, भले ही मैं तेरे इस फैसले से सहमत नहीं हूँ, भले ही ये लड़ाई तुझे अकेले लड़नी है क्योंकि इस लड़ाई में मैं तेरे साथ नहीं हूँ, पर एक सास होने के नाते मैं अपनी होने वाली बहू के फैसले का सम्मान करूंगी। हाँ, पर एक सुझाव भी दूंगी। ये जरूरी नहीं है कि हर बार बुराई का सामना सीधे साधे तरीके से किया जाए। घी निकालने के लिए उंगली टेढ़ी भी करनी पड़ती है। आ तो अंबे मानी कृपा छे, कल रात को तुझे कुछ नहीं हुआ। मैं तो तेरी मासू हूं ना, डर लगता है मुझे तेरे लिए। आप ही कहती है ना मासू कि बुराई में भी कहीं ना कहीं अच्छाई छुपी होती है। अब देखिए, कल जो हुआ उसकी वजह से आपने मुझसे बात तो की, मुझे गले लगाया, वरना आपकी नाराजगी मेरे लिए बहुत मुश्किल होती जा रही थी मासू। ऐसा लगता था जैसे मेरा दम घुट जाएगा। आरती, आराम से। ठीक है? ठीक है। तुझे दर्द हो रहा होगा ना आरती? एक दवाई और देता हूँ। भैया, मैं ठीक हूँ। कुछ भी ठीक नहीं है आरती। एक तरफ वहां केसर के साथ इतना बड़ा हादसा हो गया और यहाँ पर तेरा एक्सीडेंट हो गया। हादसा? कैसा हादसा भैया? क्या हुआ केसर को? हम तुम्हें और परेशान नहीं करना चाहते हैं। तुम्हें पहले से इतना दर्द है, तुम रेस्ट करो, जाओ। भैया बताइए ना, क्या हुआ है केसर को? पता नहीं क्या चक्कर हो रहा है उसके साथ। एक के बाद एक कांड होते ही जा रहे हैं उसके साथ में। एक मुश्किल से निकलती है, दूसरी में फंस जाती है। और वो सूरज, मन तो करता है कि उसको अभी के अभी धोबी पर छाड़ देते। बस वो क्या है ना कि केसर और अंबिका काकी का चेहरा हमारी आंखों के सामने आ जाता है। और क्या हुआ है? मुझे पता है भैया कि आपको सूरज से इतनी चिढ़ क्यों लगती है। क्या पता है तुझे? मैंने देखा है आपको केसर को देखते हुए। तू पागल हो गई है क्या आरती? तू मेरे दोस्तों की तरह क्यों बात कर रही है? अच्छा एक बात बता, ये मोक्ष कैसा लड़का है? भैया, अरे हमारा मतलब है कि केवल कार का एक्सीडेंट हुआ था या दो दिलों का एक्सीडेंट भी हुआ है? देख आरती, अगर तू खुश ना तो तेरा भाई बहुत खुश। पर क्या है ना आरती कि तू मोक्ष पर नजर बना के रखना, क्योंकि तू ज्यादा समझ पाएगी उसे। नए लोगों पर भरोसा इतनी जल्दी नहीं किया जाता। और वैसे भी ये रिश्ता तो हमारी परम पूजनीय माता श्री शकुंतला देवी ढूंढ कर लाई है, जिन्हें सब कुछ टेढ़ा ही समझ में आता है ना? तू समझ रही है ना आरती हम क्या कहना चाह रहे हैं? कल पानी की टंकी के साथ खेल तो अच्छा खेला तुमने, पर अंजाम तक नहीं पहुंच पाए। ध्रुवी, ध्रुवी, क्या मजाक है ये? माँ, ये अगर चाहती हो कि ये राज राज ही रहे तो महादेव मंदिर वाली गली के पीछे वाले गोदाम में आके मिलो इसी वक्त, वरना क्या होगा ये तो तुम समझती हो। ये कहां से मिला तुझे? किसी ने डोर के नीचे से कमरे के अंदर सरका दिया था। जब आपने केसर को टंकी में धक्का दिया था
तो क्या वहां कोई और भी था? माँ, अब हम क्या करेंगे? तू यहीं रुक ध्रुवी, मैं देखती हूँ वो आखिर चाहता क्या है।